भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री श्री बाबा याद है। आज है 16/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मेरे पुराने भक्त बच्चे, जी बाबा, हमने तुमको अनगिनत धन दिया था, फिर इतना सभी कहाँ गवाया। आधा कल्प से गंवाते गंवाते अभी कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। भारत जो सोने की चिड़िया थी, सो अभी क्या बन गई है। अभी पतित पावन बाप आया हुआ है फिर से तुमको सोल्वेंट बनाने। ओम नमः शिवाय। बच्चे यहाँ बैठे किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप को। वे कहाँ हैं? उनको पुकारा जाता है ना। हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। ये तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया नई दुनिया को पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में है, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। हम कौन? अहम आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, पुकारती है, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। पावन सतयुग को पतित कलयुग को कहा जाता है। अभी तुमको बाप ने स्मृति दिलाई है तो तुम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लिए हैं। अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में हो। 84 जन्म पूरे हुए हैं। ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परमपिता, ओ गॉड फादर, लिबरेटर भी और गाइड भी। हर एक अपने लिए कहते हैं मुझे दुख से लिबरेट भी करो और पंडा बन घर भी ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले। अभी शांति धाम तो है मूल वतन, जहाँ से फिर आत्माएं पाठ बजाने आती है। वहाँ सिर्फ आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। आत्मा न अंगी अर्थात बिगैर शरीर रहती है। न अंगन का अर्थ यह नहीं है कि कपड़े पहनने बिगैर रहना, नहीं। शरीर बिगैर आत्माएं न अंगी रहती है। उन न अंगों ने फिर उल्टा उठाया है जो बिगैर कपड़े नंगे आते हैं कुंभ के मेले आदि पर। बाप कहते हैं बच्चे, तुम आत्माएं वहाँ मूल वतन में बिगैर शरीर रहते हो। वह है शांति धाम अथवा निराकारी दुनिया, जहाँ आत्माएं रहती है। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। 84 जन्म लगे हैं। ये 84 जन्म है मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। 1 से 84 तक आत्माएं ऊपर से आती ही रहती हैं। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो भी एड्रेस लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को कहा जाता है आदिदेव एडम दादा। दादा में बाप आते हैं, कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य तो आत्मा है ना, यह है ही दुख धाम। यहाँ देखो तो बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाती है, छोटे बच्चे भी मर पड़ते हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु कब होती ही नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं। वहाँ ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। नाम ही है स्वर्ग, कितना अच्छा नाम है। नाम सुनने से ही दिल खुश हो जाती है। सतयुग हेवन पैराडाइज। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो ये पता भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देखा है। तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी हो गई है। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में राम राज्य हुआ तो इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, कल्प की आयु कितनी लंबी चौड़ी कर दी है। इसलिए मनुष्य समझते हैं कलयुग तो अर्जुन छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग की आयु पूरी हुई है।
फिर सतयुग में आएंगे, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सभी स्वर्गवासी थे, बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने। बाकी सभी शांतिधाम घर में चले जाते हैं, वह है स्वीट होम। हम आत्माएं हैं, वहां साइलेंस में निवास करते हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बगैर तो आत्मा बोल न सके। वहां शरीर न होने के कारण आत्मा शांत रहती है। उनको शांतिधाम मूल वतन कहा जाता है। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र तो मनुष्य ने बनाए हैं। सतयुग में ये होती नहीं, भक्ति ही नहीं करते, इसलिए शास्त्रों की भी दरकार नहीं रहती। देवताएं भक्ति करते ही नहीं, बाद में फिर देवताओं की भक्ति मनुष्य करते हैं। वह है ही देवताओं की दुनिया, यह है मनुष्यों की दुनिया। आधा कल्प है देवी देवताएं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। कहाँ गए किसको पता नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, स्वर्ग के मालिक थे। फिर राम सीता त्रेता के थे, इनों की डिनाइस्टी थी। यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर मनुष्यों को यह नॉलेज देते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। देवताएं कब अशुद्ध खान पान बीड़ी आदि नहीं पीते हैं, वह हैं देवताएं। यहाँ सभी है मनुष्य, वे पावन, यह पतित, वह है वैष्णव अर्थात विष्णु की डिनाइस्टी। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण कंबाइंड। सतयुग त्रेता में देवी देवताएं थे, फिर 84 जन्म लिए। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। शास्त्रों में ये बातें नहीं है, शास्त्र सभी हैं भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र तो होता ही नहीं। द्वापर कलयुग में है भक्ति। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। सतयुग में रावण होता ही नहीं, दुख का नाम नहीं। फिर आहिस्ते आहिस्ते दुख शुरू होता है, फिर भी तुम्हारे पास अथाह धन मिलता है। भक्ति मार्ग में तुम मंदिर बनाते हो, कितना धन रहता है तुम्हारे पास। पहले पहले होता है सोमनाथ का मंदिर, बहुत मिल्कियत थी, बड़े बड़े हीरे जवाहर थे तुम्हारे पास, उनकी कीमत नहीं कह सकते। मुख्य है सोमनाथ का मंदिर, परंतु राजाएं तो सभी अपना अपना मंदिर बनाते होंगे ना, क्योंकि उनको पूजा करनी होती है। पूजा पहले पहले होती है शिव की। सोमनाथ भी शिव को ही कहा जाता है। सोमनाथ अर्थात सोमरस पिलाने वाला। ज्ञान अमृत है ना, तो बाप बैठ समझाते हैं यह भारत पहले सचखंड था, सच बाप का स्थापन किया हुआ होगा। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच देवताएं कैसे बन सकते हो वह भी तुमको सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, बहुत आते हैं, इसलिए मकान बनते रहते हैं, बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे। मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सावरा, क्योंकि यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सावरा है ना। म्यूजियम में बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम अच्छी रीत समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनाते हैं, इनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर यहाँ शरीर ले पाठ पे जाते हैं। पहले पहले बच्चों को तो ये निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाते हैं, यह तो सिंध के रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। उनको कोई जानते ही नहीं, कहते भी हैं गॉड फादर, परंतु रूप देश काल क्या है यह कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों में दिखाया है उनका नाम रूप देश काल यह नहीं है, वह निराकार है, उनका कोई आकार नहीं। फिर कह देते हैं वह सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वह तो घट घट के वासी हैं, सभी के अंदर है। अभी हर एक के घट घट में तो हर एक की आत्मा बैठी हुई है, सभी भाई भाई है ना। घट घट में परमात्मा फिर कहाँ से आया? ऐसे भी नहीं कि परमात्मा भी है आत्मा भी है। परमात्मा बाप को तो बुलाते हैं, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो यह धंधा, यह सेवा करने के लिए। हम छी छी को आकर शुद्ध बनाओ।
पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो। कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाबा तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने आए हैं। अभी ये रावण राज्य विनाश हो जाएगा, बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह जाकर राजाओं का राजा बनते हैं। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अभी स्थापन हो रही है। पहले पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया जाता है, जिसको एडम आदिदेव कहते हैं। यह कोई को भी पता नहीं है। बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर मायावश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते पाप आत्मा बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवताएं ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी है रावण राज्य, पतित दुनिया। इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। सतयुग है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अग के भी फूल मिलेंगे, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते हैं। शिव के ऊपर अग क्यों चढ़ाते हैं, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास फूल है, कोई मोतिये का, कोई रत्न ज्योत का, कोई अग का भी है। नंबरवार है ना। तो इनको कहा ही जाता है दुख धाम, मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक। अभी तो यह नर्क है, फिर स्वर्ग बन रहा है। नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाला है ही बाप। उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वह चैतन्य बीज रूप है। उनको ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सभी के अंदर को जानते हैं, अंतर्यामी है। यह मनुष्य झूठ बोलते हैं। बाकी ज्ञान सागर ठीक है, चैतन्य बीज रूप है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह चक्र फिरता रहता है। संगम पर ही दुनिया चेंज होती है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो और तुम राजयोगी हो। बाप बैठ पढ़ाते हैं। जो बाप के बच्चे बनते हैं वह राजयोग सीखते हैं। पहले पहले मुख्य बात यह समझने की है, बाबा बाबा भी है, फिर सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। अभी तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह तुम्हारा सतगुरु भी है। तुम सभी को वापस ले जाएंगे, जिसको शिव की बारात कहा जाता है। सभी भक्तों को भगवान आकर पढ़ाकर स्वर्गवासी बना देते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने बहुत ही पढ़ी है, बाप नहीं पढ़ते हैं। बाप तो खुद सदगति दाता है, उनको तो कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं। रेफर करते हैं सो भी सिर्फ गीता को। सर्वशास्त्रमयी गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता यह भारतवासी नहीं जानते। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो जैसे कि डिफेम करते हैं, बाप की इंसल्ट करते हैं, इसलिए पतित बन जाते हैं। फिर पावन कौन बनावे, जिसको इतना डिफेम किया है वही आकर पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो। दुख में सुमरन सभी करें, सुख में करे न कोई। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई धर्म होता ही नहीं, वे सभी आते ही हैं बाद में। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था, हम आत्माएं शांति धाम में थी। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों से सद्गति मिल न सके, उनमें भी मुख्य है गीता। बाप इस ज्ञान से सद्गति करते हैं, जिसका नाम गीता रखा है। जो द्वापर से पढ़ते पढ़ते तुमने दुखी पाया है, वह फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर में है। इतनी बाप की इंसल्ट करते हैं तो पतित बन जाते हैं, फिर मौत ही सजा मिल जाती है। बाप को बुलाते हैं कि आकर मौत की सजा दो, यहाँ से स्वर्ग में ले जाओ, तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज तूफान आएंगे जोर से, खेती बाड़ी सभी जल जाएगी। सूरत में क्या हाल हुआ, सभी खत्म हो गए। कितना नुकसान हुआ, गिनती कर न सकी। पैसे आदि सभी पानी में चले गए। तो बाप आकर बेसमझ को समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना धन दिया था,
अनगिनत धन दिया था, फिर इतना सभी कहाँ गवाया? बेहद का बाप पूछते हैं कहाँ किया? अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हैं? आधा कल्प से गवाते गवाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। भारत जो सोने की चिड़िया थी सो भी क्या बन गई है? अभी फिर पतित पावन बाप आया हुआ है, राजयोग सिखा रहे हैं। वह है हठ योग, यह है राजयोग। यह राजयोग दोनों के लिए है, वह हठ योग है सिर्फ पुरुषों के लिए। बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनकर दिखाना है। इस पुरानी दुनिया को तो विनाश होना ही है। बाकी 8 वर्ष हैं, फिर लिखेंगे 7 वर्ष, 6 वर्ष। लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी। एटॉमिक बॉम्ब शुरू ही तब करेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी और स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे। तब तक बनाते रहेंगे। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा करते रहो। इसमें ही माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है लवलीन आत्मा भव। बाबा सभी लवलीन रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। आप स्वयं को लवलीन समझते हो? लवलीन आत्मा की निशानी सुनाओ। लवलीन आत्मा को याद में रहने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, वह स्वतः योगी होगा। उनको सिवाय बाप और सेवा और कुछ दिखाई नहीं देगा। वह सर्व प्राप्तियों में रह और उनको प्राप्ति कराने में तत्पर होगा। सदा मायाजीत होगा, अनुभवी मूर्त और सफलता मूर्त भी होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।